गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लिमा और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड वेद व्यास। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है कर्ण और द्रौपदी के अनकहा रिश्ते के बारे में। क्या कर्ण और द्रौपदी के बीच केवल स्वयंवर का अपमान था या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य? आइए जानते हैं और शुरू करते हैं इस अनमोल और प्रेरक कथा को। कहानी शुरू होती है कर्ण के जीवन के एक अनछुए पहलू से। कर्ण जो सूतपुत्र कहलाता था, लेकिन अपने भीतर अपार वीरता और प्रतिभा छिपाए हुए था। द्रौपदी जो अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता की सीसाल थी, उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने स्वयंवर में कर्ण को ठुकरा दिया था। परंतु क्या यह पूरा सत्य था? स्वयंवर के बाद महल में कई रहस्यमय घटनाएं होने लगी। द्रौपदी गंगा के तट पर बैठकर कुछ सोचती रहती, उसका मन विचलित रहता था। तब कृष्ण ने उसे पास बुलाया और पूछा, द्रौपदी तुम्हारा मन अशांत क्यों है? द्रौपदी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे माधव, मेरा हृदय एक अजीब उलझन में है। जब मैंने स्वयंवर में कर्ण को अपमानित किया, तब मेरा मन कहता था कि यह धर्म का मार्ग है, परंतु मेरे भीतर एक आवाज कहती है कि मैंने किसी सच्चे योद्धा का तिरस्कार कर दिया। द्रौपदी को स्वयंवर की घटना याद थी। जब कर्ण ने धनुष उठाया तो उसकी दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास ने द्रौपदी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन जब उसे यह बताया गया कि वह सूतपुत्र है, तो उसके भीतर सामाजिक दबाव हावी हो गया। कर्ण जो द्रौपदी की पहली नजर में अद्वितीय था, स्वयंवर में हुए अपमान के बाद भी शांत और संयमित रहा। लेकिन कर्ण के मन में एक चिंगारी जल उठी थी। उसने कृष्ण से कहा था, यदि यह संसार जन्म के आधार पर किसी की क्षमता आंकता है, तो मैं अपने कर्म से उसे गलत साबित करूंगा। द्रौपदी के मन में यह विचार घर कर गया था कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्य और धर्म की गहराई को समझता है। महाभारत की लड़ाई के दौरान द्रौपदी को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके भीतर की उलझनों को और भी बढ़ा दिया। कर्ण और कुंती के संवाद से उसे यह सत्य पता चला कि कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। यह सुनकर द्रौपदी का मन और भी विचलित हो उठा। उसने सोचा, क्या मैंने उस व्यक्ति को ठुकरा दिया जो मेरे स्वामी बनने के योग्य था? एक रात जब युद्ध का वातावरण गंभीर था, द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, हे माधव, क्या कर्ण और मेरे बीच कुछ और ही लिखा था? क्या मैंने अपने अहंकार के कारण एक महान व्यक्ति का तिरस्कार किया? कृष्ण ने मुस्कुराए और बोले, द्रौपदी, कर्ण और तुम्हारा बीच एक अनकहा रिश्ता था। और रिश्ता केवल प्रेम का नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य का था। कर्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्म से तय होता है, न कि उसके जन्म से। और तुम्हारा जीवन इस सत्य को स्वीकारने का प्रतीक है। युद्ध के अंतिम दिन कर्ण अपने रथ पर घायल पड़ा था। द्रौपदी को यह बात पता चली और अपने अस्त्रपूर्ण नेत्रों के साथ कृष्ण से अनुमति लेकर कर्ण से मिलने पहुंची। कर्ण जो मरणासन अवस्था में था, द्रौपदी को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, हे द्रौपदी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में प्रश्न है, परंतु हमारा रिश्ता केवल प्रश्न तक सीमित नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हें प्रेरित करना था, ताकि तुम सामाजिक बंधनों को तोड़कर सत्य को समझ सके। द्रौपदी ने रोते हुए कहा, हे कर्ण, क्या तुम्हारा मन में मेरे लिए कभी कोई क्रोध नहीं था? कर्ण ने उत्तर दिया, क्रोध क्यों होगा द्रौपदी? तुमने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने कर्म से इस संसार को बदलूं। मैं यह लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा कि मुझे मान्यता मिले, बल्कि इसलिए कि यह मेरा धर्म है। द्रौपदी ने उस दिन यह स्वीकार किया। उसने कर्ण को सही से नहीं समझा। कर्ण ने यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, कर्ण और तुम्हारा बीच जो हुआ वो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानवता को दिए गए एक संदेश का हिस्सा था। संसार को समझना होगा कि प्रेम, सच्चाई और धर्म किसी जाति, वर्ग या परिस्थितियों का बंधक नहीं हो सकता। कर्ण का बलिदान, द्रौपदी का पश्चाताप और कृष्ण का ज्ञान, इन सब से मिलकर महाभारत को अमर बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।